Okay, तो बात है लास्ट वीडियो of this anti-arrhythmic chapter, the video number 5 that are the calcium channel blockers. Calcium channel blockers क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सब कुछ डिफाइन कर लेता हूँ. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये ले लें ऐसे नोट की ये एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है. ये स्टेट 0 1 फिर 0 1 2 3 और ये 4 अप स्ट्रोक वाला है, ठीक है. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. अब ये जो डीपोलराइजेशन का जो फेज़ 0 है ये कैल्शियम कंट्रोल करता है, फुल कैल्शियम, ठीक है. और फेज़ 0 में भी कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है. साथ Na और पोटेशियम भी होते हैं, लेकिन हम कैल्शियम के बारे में पढ़े, ठीक है. क्लियर हो गया. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, जब कैल्शियम के को ब्लॉक कर देंगे कैल्शियम चैनल्स को, तो क्या हो जाएगा, ये स्लोली ऊपर जाएगा, ठीक है. ये तो नॉर्मल है. यहाँ पे भी देखें स्लो ही ना, ठीक है. तो इसी तरह ही जो है ना ये रिदम्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है. फेज़ 0 पे अफेक्ट करेगा और फेज़ 4 पे अफेक्ट करेगा, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जो है ना एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ना, अगर ये नॉर्मल रिदम है, ठीक है, नॉर्मल अगर रिदम हो उस वाले पेशेंट को हम दे दें, ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का एरिथमियास पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये सेल है, इधर क्या है, ये कैल्शियम के चैनल है, ठीक है. यहाँ पे यार फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आके इन्होंने बाइंड कर लिया, ठीक है. कुछ टाइम के लिए ये बाइंड होते हैं, ठीक है. तो ये बाइंड हो गए, तो कैल्शियम के पास तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम होता है इंटर होने में और अपना काम करने में, ठीक है. तो तब तक जो है ना ये ड्रग्स निकल जाती हैं और कैल्शियम क्या करता है उस वक्त तक अंदर फिर चला जाता है, अपना काम जो है ना कर लेता है. थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन अब तो नॉर्मल में कर ही लेता है, ठीक है. लेकिन अगर डिजीज़्ड पेशेंट हो जिसमें रिदम्स इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टैकीकार्डिया का पेशेंट है, ठीक है, टैकीकार्डिया का पेशेंट है, यही सेल है, यही रिसेप्टर है, यही ड्रग आके बाइंड हो गई है. अब कैल्शियम का जो फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 1 कॉन्ट्रैक्शन करनी थी, अब 1 सेकंड में 3 कॉन्ट्रैक्शन करनी है. तो कैल्शियम का तो वर्कलोड ज़्यादा हो गया ना, तो कैल्शियम को तो वेट नहीं कर सकता, कैल्शियम को अंदर जाना है, काम करना है, ठीक है. तो कैल्शियम अब ये इन्होंने जगह ब्लॉक कर दी है. तो टैकीकार्डिया के पेशेंट में ये अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सही काम अब यहाँ पे करेंगे. कैल्शियम अंदर इंटर नहीं हो रहा, तो कैल्शियम जब तक अंदर इंटर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगा नहीं, कर पाएगा तो रिदम्स क्या हो जाएगी, वापस टूवर्ड्स द नॉर्मलाइजेशन आएगी. कैल्शियम अंदर जाएगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो वो रिदम कैसे बराबर होगी, ठीक है. ये वाली क्लियर. ये स्लोली ये तो खैर मैंने बहुत ही ज़रा वो कर दिया, थोड़ा दूर कर दिया उसको, बहुत ही नज़दीक कर लिया, वही नॉर्मल ही लग रहा है, थोड़ा सा इस तरह कर लिया, ठीक है. अब थोड़ा फ़र्क लग रहा है, ठीक हो गया. ओके, तो ये हो गई ये है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ड्रग वेरापेमिल एंड डिल्टेज़ाम. यहाँ पे एक और क्लास ऑफ ड्रग है निफिडिपिन. वो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखी, वो इसलिए नहीं लिखी ना क्योंकि ये दोनों क्या है, ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक है. मतलब कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन क्या कराएंगे, डिक्रीज़ कराएंगे. अगर इरिथमियास है तो इसमें अब ये हेल्पफुल है. अब जो वो मैंने थी निफिडिपिन बताई थी वो क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है. वो ऑलरेडी जो है ना हार्ट हमारी क्या है टैकीकार्डिया की तरफ जा रही है. अब एक्स्ट्रा आइनोट्रोपिक है, एक्स्ट्रा आइनोट्रोपिक अगर हो वो निफिडिपिन वो क्या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, तो उसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा हो गई है. तो ये तो हमें नहीं चाहिए था, तो इसमें हम वेरापेमिल और डिल्टेज़ाम सिर्फ यूज़ करेंगे. अच्छा, तो इनके जो है ना अब ड्रग के बारे में डिस्कस करते हैं. इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ओरली फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये क्या है ओरल इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है. इसमें जो वेरापेमिल क्या है, ये लिवर से एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है. तो अगर लिवर डिजीज़ है पेशेंट को तो उसमें हम क्या करेंगे, डोज रिड्यूस कर देंगे क्योंकि फिर ऑब्वियसली हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएंगी इसकी क्वांटिटी. अच्छा, थेरेपेटिक यूज़ इसका क्या है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में दोनों में यूज़ होंगे, लेकिन एट्रियाज में ज़्यादा ये हेल्प करते हैं, एट्रियल फ्लटर में या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन में. इसके अलावा उनमें किधर यूज़ हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव एजेंट्स में भी ये यूज़ हो सकते हैं, ठीक है. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लियर. हाइपरटेंसिव में क्या करेंगे, ऑब्वियसली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है तो वेजोडाइलेशन भी कराएंगे ऑफ द, ये क्या कराती है, वेजोडाइलेशन भी कराती है ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो उसकी वजह से
हाइपरटेंसिव का पेशेंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये हाइपरटेंसिव में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे असल में हमारा इसके साथ काम है अभी, ठीक है। अच्छा, तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं? मैंने कहा था कि ये दोनों क्या है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, तो यहाँ पे अगर यूज़फुल तो है, लेकिन अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसमें अगर फर्दर डिक्रीज़ हो गया हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन या काम डिक्रीज़ हो गया तो वो हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, तो उसके पेशेंट्स में ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और उसके अलावा जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा है कि हाइपरटेंसिव का पेशेंट है तो वेज़ोडाइलेशन उसको यूज़फुल थी, लेकिन वेज़ोडाइलेशन वहाँ पे तो यूज़फुल थी, लेकिन अगर पेशेंट है इसको वेज़ोडाइलेशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली बेनिफिट नहीं हो रहा, साइड इफ़ेक्ट ही कंसिडर होगा। तो बेनिफिट है फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट, लेकिन नॉट अ बेनिफिट फॉर द पेशेंट्स हु डू नॉट नीड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं एंटी एरोनिक्स के चैप्टर को, द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।